डियर स्टूडेंट्स, जितने भी परे पोरे के बच्चे हैं उनको मैथमेटिकल टूल्स में कुछ टॉपिक्स मिस हुए थे, जैसा कि आपकी बाइनोमियल थ्योरम है, एलाइड एंगल्स है और डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड। इन सब चीज़ों को मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है यह है बाइनोमियल थ्योरम। Binomial theorem. Today we are discussing the very important topic that's called as binomial theorem. थयो गोबर नजर कित है जो binomial theorem है। सपोज आपने लिखा है a प्लस बी पावर 1, हम लिखेंगे a पावर 1 प्लस b पावर 1। यहां तक तो ठीक है। हमने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लिखेंगे ये a स्क्वायर, ऐड हम करेंगे 2ab, ऐड हम करेंगे b स्क्वायर। हमने लिखा है सपोज a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज इक्वलेंट a क्यूब, ऐड है 3a स्क्वायर b, ऐड है 3ab स्क्वायर और इसके बाद आएगा b क्यूब। ये चीजें मैंने क्यों लिखी है? ताकि हमें जो बाइनोमियल थ्योरम है ये है हमारे a प्लस बी रेज्ड पावर n, इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। वायर n इज ए नेचुरल नंबर, a प्लस बी रेज्ड पावर n को हमें एक्सपेंड करना है और जो n है ये है डियर स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। हम यहां से बनाएंगे लॉजिक। 1 इज ए नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज अ नेचुरल नंबर। यहां तक तो हमें ये फार्मूलाज याद है, इनके जरिए से हम इसका लॉजिक बनाएंगे ताकि इसको आप लोगों को मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। देखो बच्चों क्या है यहां पर, इस इक्वेशन का पावर क्या है? 1। फर्स्ट टर्म का पावर भी है 1 और जब देखा जाएगा इस इक्वेशन का पावर है 2, फर्स्ट टर्म का पावर भी आया 2। इस इक्वेशन का पावर है 3, पहली टर्म का पावर भी आया 3। एक चीज हमें पता चला, जो इक्वेशन का पावर है वो है फर्स्ट टर्म का पावर। हम लिखेंगे इस तरह से a प्लस बी रेज्ड पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n, a टू द पावर ऑफ n। इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, मैं ऐसे लिखूंगा 1a पावर 1 माइनस 1b पावर 1, कोई फर्क? इसको मैं लिखूंगा 2 ऐसे ही, यहां पर मैं लिखूंगा इसको 2 माइनस 1, इसको मैं लिखूंगा 3 माइनस 2। यहां से मैं देखूं इसका पावर क्या है 1, जो इसका पावर है वो नेक्स्ट टर्म को कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई हुआ, जो इसका पावर है वो नेक्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई हुआ, जो इसका पावर है वो नेक्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखो मेरे बच्चों, यहां पर है n, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये बनेगी नेक्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई होगा। जब हमने नेक्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, यहां पर क्या आया? पावर है 1 माइनस 1, यहां पर क्या था 1, यहां पर क्या आया पावर 1 माइनस 1, पावर क्या है 2, पावर क्या है 2 माइनस 1, पावर क्या है 3, पावर क्या है 3 माइनस 1। तो यहां पर क्या आएगा a रेज्ड पावर n माइनस 1। लॉजिक बनाओ, जो इक्वेशन का पावर है वो पहली टर्म को दिया जाता है, जो पहली टर्म का पावर है वो नेक्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसके बाद a को एक पावर कम लिया वो b ने लिया, a को एक पावर कम लिया वो b ने लिया, a को जितने पावर्स कम होते हैं वो b लेता है। यहां पर कितने पावर्स कम हो गए 1, यह आएगा b टू द पावर ऑफ 1, नीचे आएगा डियर स्टूडेंट्स 1 फैक्टोरियल।
ठीक है, क्या मैंने बोला है, जो इस इक्वेशन का पावर है वो पहली टर्म को जाता है a पावर n, इसके बाद आगे जो इसका पावर है वो नेक्स्ट टर्म में कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई होता है, और इसके बाद इसको एक पावर कम करते जाना, जितने पावर्स कम होगा वो b लेगा, b का पावर नीचे फैक्टोरियल में डिवाइड होता है। इसके बाद थर्ड टर्म n तो अपना ही है, लेकिन यहां पर फर्स्ट टर्म का पावर क्या, n-1, जो फर्स्ट टर्म का पावर होता है वो नेक्स्ट टर्म में कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या बनेगा वो, n-1 a पावर n-2। अब a को कितने पावर्स कम हो गए, 2, वो कौन लेगा, वो b लेगा। यह आएगा डियर स्टूडेंट्स b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय b के पावर का फैक्टोरियल। आराम से देखो इस चीज को, ठीक है। इसके बाद थर्ड टर्म n-1 अपना ही है, n-1 अपना ही है, लेकिन यहां पर a का पावर क्या है, n-2। यहां तक आप लोगों ने देखा, आ जाओ मेरे बच्चों, क्या है, n-1 इसका अपना कोफिशिएंट है। मैंने क्या बोला है, इस a का पावर हमेशा नेक्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई होगा। क्या आएगा ये, n-2, किसकी वजह से, इसका पावर a रेज़्ड पावर n-3। a को कितने पावर्स कम हो गए, 3 पावर्स। जब a को 3 पावर्स कम हो गए, वो तीनों के 3 पावर्स हम किसको देंगे, b को। किसको देंगे, b को। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, bq होल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। गुबरा समझा यवन, शाबाश, डैश डैश करते जाना है तब तक जब तक इस b का पावर n नहीं आएगा, एंड वाले टर्म का आएगा b टू द पावर ऑफ n। कॉपीड। अब बात आ रही है, सर आपने यहां पर लिखा है 1 फैक्टोरियल, आपने लिखा है 2 फैक्टोरियल, आपने लिखा है 3 फैक्टोरियल, ये क्या चीज है। आ जाओ मेरे बच्चों, इस डब्बे में हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है, याद रखो, अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना होगा, इसका मतलब है डेट नंबर एंड इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स बैकवर्ड्स को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, जिस नंबर का भी आपको फैक्टोरियल निकालना है, उस नंबर को और उसके बैकवर्ड जितनी नेचुरल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। सपोज हम बात करेंगे 5 फैक्टोरियल इंक्लूडिंग 5 बैकवर्ड्स ऑल नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। 5 तो आया, बैकवर्ड्स 4 3 2 1, ये बन गया आपका 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर आपको कल लिखना होगा 3 फैक्टोरियल, क्या होगा, इंक्लूडिंग 3 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स बैकवर्ड्स टू 3, क्या होगा डियर, 3 into 2 into 1। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 into 3 फैक्टोरियल, या 4 into 3 into 2 into 1। इस तरह से आप लोग किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। आप लोगों के लिए होमवर्क, अभी अपने वीडियो को पॉज करो, मुझे कमेंट में बोलोगे आप 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, मुझे आप बोलोगे 7 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, ये दो मुझे निकाल के दोगे। कैलकुलेट नहीं करना, खाली लिखना है 6 इंक्लूडिंग बैकवर्ड्स जितने भी नेचुरल नंबर्स, और 7 इंक्लूडिंग बैकवर्ड्स ऑल नेचुरल नंबर्स। इज दिस क्लियर नाउ?
चलो ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज कल हमको दिया होगा a प्लस b टू द पावर ऑफ 5 को सॉल्व करना है। a प्लस b रेज़्ड पावर 5 को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व? हमें पता है जो इक्वेशन का पावर है वो जाता है पहली टर्म को, जो इक्वेशन का पावर है वो जाता है पहली टर्म को, आएगा a टू द पावर ऑफ 5। इसके बाद जो इसका पावर है वो नेक्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई होगा 5, इसको होगा एक पावर कम, a पावर 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 कितने पावर्स कम हो गए? 1। वो देंगे हम b को, b टू द पावर ऑफ 1। b का पावर नीचे फैक्टोरियल में डिवाइड, एड अप 5 इंटू 5 माइनस 1 a पावर 5 माइनस 2। 5 माइनस 1 क्यों? 5 अपना है, a का पावर कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई होगा, b स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसके बाद 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2। क्यों? 5 इंटू 5 माइनस 1 अपना कोएफिशिएंट है, a का पावर कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा, वो है 5 माइनस 2, आएगा a पावर 5 माइनस 3 b क्यूब होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। आराम से देखो चीजों को डियर स्टूडेंट्स, एक एक चीज को आराम से देखो आप लोग। कब तक करना है? जब तक b का पावर 5 नहीं आएगा। यहां पर क्या है? b का पावर q। इसके बाद 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 अपना ही है, इंटू आएगा a का पावर 5 माइनस 3, a पावर 5 माइनस 4, b पावर 4। इसके पता है हमें नेक्स्ट टर्म में b का पावर क्या आएगा? 5। हम वो डायरेक्टली लिख सकते हैं होल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। इसके बाद आएगा b पावर 5। देखो आपने लिखा है b का पावर 1 2 3 4, अब क्या आएगा? 5। हमारा टर्मिनेशन भी होनी चाहिए b पावर 5, इसलिए यहां पर हम एंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करूंगा, a प्लस बी रेज्ड पावर 5 इज इक्वल टू, सबसे पहले चीज 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, ये 2, ठीक है कि नहीं? ये बनेगा 1। ऐसे में इनको सॉल्व करूं, क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? आ जाओ, a टू द पावर ऑफ 5, इसके बाद 5 a पावर 4 b पावर 1, नीचे फैक्टोरियल के बदले 1 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल की जगह 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 a पावर क्यूब b स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1। कुबरा समझा युवन? शाबाश। क्यों? 2 फैक्टोरियल, 2 इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स बैकवर्ड्स 2। इसके बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 a स्क्वायर b क्यूब होल डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके बदले। इसके बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 a पावर 1 b पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके बाद आएगा b पावर 5। अब देखो डियर स्टूडेंट्स क्या क्या कटेगा और क्या क्या
बचेगा। ये 5 है, ये 1 1 इधर 1 है, कुछ नहीं कटेगा। ये 2 कटेगा, ये 2 बचेगा। ये 3 कटेगा, ये 3 कटेगा। ये 2 कटेगा, ये 2 बचेगा। ये 4 कट, ये 4, ये 3, ये 3, ये 2, ये 2 कट। क्या निकली हमारी इक्वेशन? a प्लस बी पावर 5 इज इक्वल टू a पावर 5 एड 5a पावर 4b एड अप 10, 5 2s are 10, a क्यूब b स्क्वायर। इसके बाद आएगा 5 2s are 10, a स्क्वायर b क्यूब। इसके बाद आएगा 5ab पावर 4 प्लस b पावर 5। इस तरह से हम लोगों ने इसका आंसर निकाला। आप ट्राई करोगे a प्लस बी पावर 4 की, आप ट्राई करोगे a प्लस बी पावर 6 की। इन दो की आप ट्राई करोगे होमवर्क। कॉपी इट। इस तरह से मैंने आपको इस पे एक एग्जांपल भी दिखाई है इस बाइनोमियल थ्योरम में। अब हम इस बाइनोमियल थ्योरम का एक स्पेशल केस बनाएंगे। एक स्पेशल केस क्या बनाएंगे हम? स्पेशल केस। नॉर्मली किताबें आपको यहां से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, वो है मेरे बच्चों 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n। इसका मतलब है a का वैल्यू हम देंगे 1 और b का वैल्यू हम देंगे x। a का वैल्यू क्या लेंगे हम? 1 और b का वैल्यू क्या लेंगे हम? x। क्या बनेगा? ये आएगा 1 पावर n। क्यों? a पावर n। इसके बाद इसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई 1 पावर n माइनस 1 x पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। इसके बाद n इंटू n माइनस 1 पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसके बाद n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 1 रेज्ड पावर n माइनस 3 एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ऑलरेडी मैंने आपको यह समझाया करते जाना है तब तक जब तक x को पावर n नहीं आएगा। देखो कैसे, ये है n, ये जाएगा 1 को पावर, और जो इसका पावर होता है वो नेक्स्ट टर्म में कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई होता है। इसको एक एक पावर कम करो, जितने पावर्स कम होंगे वो x को देंगे। लेकिन यहां पर मुझे बताओ मेरे बच्चा, कमेंट करके बताओगे मुझे आप। अगर मैंने लिखा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर 1 के बराबर। अच्छा, 1 का क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और 1 का पावर n भी होगा 1 ही, और 1 का पावर n माइनस 1 भी होगा 1 ही। यानी 1 को कोई भी नेचुरल पावर चढ़ाएंगे वो 1 ही रहेगा। ये क्या बनेगा? 1। ये क्या बनेगा? 1। ये क्या बनेगा? 1। ये क्या बनेगा? 1। तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन? 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। इसके बाद n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसके बाद n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल।
डैश 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 करते रहो। इस तरह से हम लोगों ने 1 प्लस एक्स रेज पावर एन को सॉल्व किया हुआ है। अब आएगा इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, और इसका एक स्पेशल केस, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस, ये बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है फिजिक्स में। सपोज स्पेशल केस का मतलब है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। आपको x का वैल्यू देना है, वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन होना चाहिए 1 से कम। x का वैल्यू होना चाहिए एक तो पॉजिटिव, दूसरा होना चाहिए 1 से कम। यानी इसका मतलब है अगर मैंने x लिया इक्वल टू 0.002, ये खुद ही बन गया लेस देन 1। अगर मैंने सपोज x का वैल्यू लिया है 0.003, ये भी बन जाएगा लेस देन 1। इस तरह के जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यूज होते हैं वो होते हैं लेस देन 1। लेकिन इन फ्रैक्शनल वैल्यूज में सपोज अब मैंने x का वैल्यू लिया है 0.002, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर का बनेगा वैल्यू 0.0000 और एक 0 तो 4। कितना छोटा हो गया? इससे बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो यानी इस तरह से जब हम इस x को पावर चढ़ाएंगे ये टर्म्स छोटी होती जाएंगी। कौन सी टर्म्स? ये टर्म्स। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? हायर पावर्स ऑफ x विल बी नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्ट की जाएंगे? जितना आप इनको पावर चढ़ाते जाओगे इतने ये छोटे होते जाएंगे। जितना आप इनके पावर चढ़ाओगे इतने क्या हो जाएंगे? छोटे होते जाएंगे। हायर पावर्स विल बी नेग्लेक्टेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आएगा 1 प्लस एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कब? जब मॉड ऑफ x होगा लेस देन 1। 1 प्लस एक्स रेज पावर n 1 प्लस एन एक्स कब होगा? जब मॉड ऑफ x होगा लेस देन 1। इसके साथ साथ हम सिमिलरली और 3 केसेस याद रखेंगे। याद रखो मेरा बच्चा, अगर आपके पास होगा 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस n लेकिन मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, ये बनेगा इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। मेमोराइज दीज फार्मूलाज। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, थर्ड फार्मूला। अगर आपके पास होगा 1 माइनस एक्स पावर n, मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, वो बनेगा डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस एन एक्स। और अगर आपके पास होगा 1 माइनस एक्स रेज पावर माइनस n, वो बनेगा 1 प्लस एन एक्स। मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इनका प्रूफ आपको करने की जरूरत ही नहीं है, खाली इस एक का प्रूफ आपको मैंने दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ आए ये चीजें कहां से आ रही हैं। इन 4 फार्मूलाज को आप याद रखोगे। क्या है? 1 प्लस एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। 1 माइनस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। 1 माइनस एक्स रेज पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। मेमोराइज दीज फार्मूलाज। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है हमें कि ये वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस h बाय r। लेकिन कंडीशन दी गई है h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। इस वाले केस में हम लिख सकते हैं g डैश इज इक्वल टू g होल डिवाइडेड बाय
1 प्लस h डिवाइडेड बाय r। डियर स्टूडेंट्स, एज h इज लेस देन r, याद रखोगे h बाय r आएगा लेस देन 1। तो जब h बाय r आएगा लेस देन 1, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे एक्सपेंड? हम लिखेंगे g इंटू 1 प्लस g इंटू 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r रेज्ड पावर -2। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये पावर ऊपर चढ़ा के, ऊपर बनेगा ये नेगेटिव पावर, ये बनेगा यहां पर -2। लेकिन कंडीशन क्या है? h बाय r इज लेस देन 1। यहां पर आओ इस फार्मूला में, आप मान लो ये इस x की जगह मैं लिखूंगा यहां पर h डिवाइडेड बाय r, और यहां पर भी मैं लिखूंगा h डिवाइडेड बाय r। यहां पर क्या आएगा? h बाय r। लेकिन यहां पर और n, यहां पर भी क्या आया? n। सिमिलरली यहां पर इस टर्म में h बाय r है, लेकिन पावर क्या है? -2। याद रखोगे डियर स्टूडेंट्स, g डैश का वैल्यू आएगा g इंटू 1 - 2h बाय r। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है। अगर इसके बाद आपको कुछ भी डाउट होगा, आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछ सकते हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक।